एक नई कविता पढ़ेंगे, एक पोयम पढ़ेंगे। तो हमारा पोयम का नाम है नन्हा कबूतर। क्या है? नन्हा कबूतर। एक स्मॉल पोयम है। तो पेज नंबर है 49। ओके, तो टेक योर टेक्स्ट बुक। फर्स्ट आई विल रीड, लिसन केयरफुली। ओके। रोज एक नन्हा कबूतर आंगन में आ जाता है, गुटुरगू कहकर अपने पास बुलाता है। दाना लेकर मैं जाता पास, फुदक दूर वह जाता है। जब मैं उसे पकड़ने जाता, वह फौरन उड़ जाता है। तो क्या है बच्चों, इस कविता में कवि हमें हमारे आसपास की जो प्रकृति सौंदर्य है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करता है। हमारे आसपास क्या क्या होते हैं, हम कहीं जीवियों को देख सकते हैं, है ना। तो सवेरे से लेकर शाम तक हम कहीं कहीं जीवियों को देख सकते हैं। क्या क्या है हमारे आसपास? पंछियां है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, बहुत सारे जीवियां हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? उस जीवियों की सौंदर्य को देखना है, उसको मदद करना है। ओके, हमें मालूम है हमारी घर के छत पर एक बाउल में कुछ पानी लेकर छत पर रखना है। यह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जो पंछियां दूर से आते हैं, इस धूप से आते हैं, धूप के कारण वो तो प्यासी होगी, है ना। तो क्या है, हमारी छत के ऊपर आ जाएगा तो वह बाउल से पानी पिएंगे। तो ऐसे हम पंछियों की मदद करते हैं। तो हमारी सड़क पर बहुत सारे कुत्ते हैं और बहुत सारे बिल्लियां हैं। उन्हें भी हमें क्या करनी है? मदद करनी है। उन्हें भी हमें क्या है, खाना देनी है। कुछ खाना जो हमें जो हमारी माँ और पिताजी देते हैं, उनमें से कुछ खाना बचाकर उन प्राणियों को, उन जीवियों को देना है। ओके, तो ये है हमारा कर्तव्य। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब वह कुत्ते को देखते हैं या जब वह बिल्लियों को देखते हैं, वह पत्थर लेकर उनको फेंकते हैं, उन्हें दौड़ाती है, बिना किसी कारण उनको दौड़ाती है। ऐसे करना तो बहुत बुरा है, क्योंकि वह भी इस धरती की अवकाश यानी इस धरती उसका भी है ना। हमारी जितना अधिकार है इस धरती पर, उतना अधिकार उन लोगों का भी है, उन जीवियों का भी है। तो हमें उसको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। हमें उसका क्या है, उसका मदद करनी चाहिए। तो आज से लेकर आप लोग करोगी ना? हमारे घर में ऐसे भी कुछ जीवियां होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, है ना। हम बहुत इंटरेस्ट से यानी बहुत रुचि यानी इंटरेस्ट, ओके, बहुत क्या है, पसंद से कुछ जानवरों को हम पालते हैं। वह है पालतू जानवर यानी हमारी पेट्स। ओके, तो आप लोगों के घर में होंगी तोता यानी पैरट, बिल्ली, कुत्ते, ये सब होंगे, आपकी पेट होंगे। हम उसकी देखभाल कैसे करते हैं? बहुत प्यार से करते हैं, है ना। बहुत प्यार से करते हैं। जो खाना हमें देते हैं वह खाना हम उस जीवियों यानी उसको देते हैं, हमारी पेट को देते हैं, और उसको क्या है, किस करते हैं, उसको दुलारते हैं, आपकी गोद में लेकर बिठाते हैं। ये सब कुछ आप लोग करते हैं। लेकिन क्या है, जब हम सड़क में से एक कुत्ते को देखते हैं या बिल्ली को देखते हैं, हम उसको भगाती है बिना किसी कारण से, है ना। तो ऐसा करना तो मना है।
फिर से कवि एक बात कहती है कि हमारी आसपास बहुत सारे दृश्य है, देखने लायक बहुत सारे दृश्य है ना। उस दृश्य की सौंदर्य को निहारना है, उस सौंदर्य को बचा कर रखना है। हमारे आंगन में कई भी तरह के प्लांट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, है ना। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वह उस पौधे से वह फूल तोड़ते हैं। जब एक फ्लावर उसकी प्लांट में होते हैं तो यानी एक फूल उसकी पौधे में रहते हैं तो वह देखने में बहुत सुंदर होते हैं। जब वह तोड़ते हैं, लेकिन उसका देखने में बहुत अच्छी होंगी, लेकिन उसकी असली सौंदर्य तो नष्ट होती है। तो कवि इसमें कहती है हमारी आसपास में जो कुछ है उसको देखना है, उसकी सौंदर्य को निहारना है, उसको मदद करना है। अगर ये एक पेड़ है या कोई जानवर है, ओके, तो जानवरों को भी और क्या है, पेड़ पौधों का भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो आज से लेकर ऐसा करो। मैंने पहले एक कविता आपको पढ़ाई थी, बहुत पर्यावरण कर लो पर्यावरण सुधार, है ना। तो उस कविता में भी मैंने बताई थी, एक पौधा आपके आंगन में एक पौधा लगाओ, है ना। तो उसको रोज पानी दे दो, है ना। तो ऐसा करने से क्या है, वो तो बड़े होकर बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, है ना। तो ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे पेड़ों को ध्यान यानी बचा कर रखना, उसकी मदद करना यानी पानी देना, ये सब हमारी कर्तव्य है। इसलिए ऐसा करना और ये सारी जानवरों का भी मदद करना। ओके, कविता देखेंगे। नन्हा कबूतर, क्यूट कबूतर यानी पीजियन, क्यूट पीजियन। हमें भी पीजियन बहुत अच्छी लगती है ना। वो तो बहुत अच्छा पंछी है ना। तो देखो, इस कविता के माध्यम से कवि हमारा ध्यान हमारे आसपास रहने वाले जीवों तथा पक्षियों की ओर आकर्षित करना चाहता है। मैंने बताई थी इस कविता की ओर से इस कवि ने हमारी ध्यान उस पंछियों और जानवरों की ओर, जीवों की ओर आकर्षित करते हैं, है ना। और ये पशु पक्षी भी हमारा साथ पाना चाहता है। ये पशु पक्षी भी हमारी तरह इस भूमि का, इस धरती का अधिकारी है। उनको भी यहाँ जीने का पूर्ण अधिकार है। ओके, तो पहला स्टांसा ये है, रोज एक नन्हा कबूतर आंगन में आ जाता है। रोज एक नन्हा कबूतर आंगन में आ जाता है। गुटुरगु कहकर अपने पास बुलाता है। वह क्या करते हैं, गुटुरगु कहकर अपने पास बुलाता है। ओके, डिड यू टेक योर पेंसिल? So if you want to write the word meanings, you can write above the words. Okay, so first word ये है rose. Rose यानी everyday. Next one है एक यानी one. नन्हा कबूतर यानी small, cute. कबूतर यानी pigeon. A small, cute सा pigeon. Okay. So next है आंगन यानी कोर्टयार्ड. So में आ जाता है यानी it's coming. Next one गुटुरगु. What is गुटुरगु? आप लोग सुना होगा, जब कबूतर आते हैं वही ऐसे ही शब्द बनाते हैं, है ना। गुटुरगु ऐसे ही शब्द बनाते हैं. So it's a sound of the pigeon. गुटुरगु. So कहकर यानी what? ऐसे कहकर. ओके, अपने पास बुलाता है.
बुलाना यानी कॉल्स, कॉलिंग। ओके, सो ये है रोज एक नन्हा कबूतर आंगन में आ जाता है। रोज एक नन्हा कबूतर आंगन में आ जाता है, गुटुरगु कहकर अपने पास बुलाता है। एक बच्चा है वहां पर, आप लोग तस्वीर देखे, आपके पाठ्य पुस्तक में एक पिक्चर है ना। एक बहुत बड़ा घर है और उसके आंगन में यानी कोर्टयार्ड में एक लड़का खड़ा है, वह कबूतर को खाना दे रहा है, कुछ दाने दे रहा है ना। तो देखो वहां वह लड़के कह रहे हैं, वह लड़के के माध्यम से कवि हमसे कह रहे हैं, रोज एक नन्हा कबूतर एवरीडे मेरी आंगन में यानी मेरे घर के आंगन में रोज एक क्यूट सा नन्हा सा स्मॉल कबूतर आता है ना। रोज आता है, वह आंगन में आ जाता है यानी कोर्टयार्ड में रोज एक कबूतर आता है, यानी एवरीडे ए स्मॉल पिजियन मेरे घर के आंगन में यानी कोर्टयार्ड में आता है ना। तो गुटुरगु कहकर अपने पास बुलाता है। जब मैं घर के अंदर है, वह क्या करते हैं, गुटुरगु ऐसे कहकर वह मुझे उसके पास बुलाता है, वह पिजियन के पास बुलाता है। वह शब्द बनाकर मुझे घर के बाहर आने के लिए इशारा देते हैं, यानी कुछ साउंड बनाकर उसकी साउंड सुनकर मैं घर के बाहर आ जाते हैं। तो वह कहते हैं, वह साउंड बनाकर यानी गुटुरगु शब्द बनाकर उसके पास बुलाता है मुझको। मैं जब घर के अंदर होगा तो वह गुटुरगु शब्द बनाकर मुझे उसके पास बुलाता है ना। तो वह बच्चा क्या कहते हैं, रोज एक नन्हा कबूतर आंगन में आ जाता है। रोज एवरीडे एक क्यूट सा स्मॉल कबूतर यानी पिजियन उसके घर के आंगन में कोर्टयार्ड में आ जाता है। तब वह पिजियन क्या करते हैं, वह गुटुरगु शब्द बनाकर इस लड़के को उस कबूतर के पास बुलाते हैं। कहीं वह अंदर होगी है ना, वह लड़के घर के अंदर होगी तो उसको वह कबूतर क्या करते हैं, गुटुरगु शब्द बनाता है उसकी कोर्टयार्ड में आकर बैठकर, है ना। तो यह शब्द सुनकर वह लड़का घर के बाहर आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट स्टैंजा ये है, दाना लेकर मैं जाता पास, भुदक दूर वह जाता है। जब मैं उसे पकड़ने जाता वह फौरन उड़ जाता है। तो क्या कहते हैं वह लड़का, वह कहता है दाना यानी ग्रेन्स के लेकर मैं जाता पास, मैं ग्रेन्स लेकर उसके पास जाता है, उस कबूतर के पास जाता है। लेकिन वह क्या करते हैं, भुदक दूर वह जाता है। भुदकना यानी जंपिंग, है ना। आप लोग देखी होंगी पिजियन को, है ना, आपके घर के आंगन में आती होंगी ऐसे पिजियंस। वह कैसा है, जब हम उसके पास जाता है तो वह दौड़ते हैं, हमारी पास से वह दूर चले जाता है ना। ऐसा है जब वह लड़का दाना लेकर यानी उसकी खाना लेकर कबूतर के पास जाता है, वह कबूतर क्या करते हैं, दौड़ते हैं यानी जंप करते हैं, यानी भुदकते हैं, भुदक कर दूर चला जाता है। और क्या है, जब मैं उसे पकड़ने जाता वह फौरन उड़ जाता है। वह लड़का भी आप लोगों की तरह है, वह भी पिजियन को पकड़ना चाहता है, उसको पकड़कर किसी नेस्ट में डालना चाहता है, यानी किसी पिंजरे में डालना चाहता है। लेकिन क्या करते हैं वह पिजियन, वो तो बहुत बुद्धिशाली है। वह लड़का पकड़ने आता है
तब वह उड़ जाता है यानी फ्लाई, उड़कर ऊपर जाता है, ऐसे करते हैं। जब वह लड़का उसको पकड़ने जाता है वह उड़कर ऊपर चला जाता है, फिर कोई उसको पकड़ नहीं सकते है ना, ऐसे करते हैं वह पिजन। तो वह लड़का क्या करता है, दाना लेकर मैं जाता पास, ग्रेन्स लेकर, कुछ दाने लेकर मैं उसके पास जाता है, उसको देने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वह क्या करते हैं, वह फुदक कर दूर चला जाता है, वह जंप करके उससे दूर चला जाता है। जब वह लड़का उसको पकड़ने जाता है तब वह क्या करते हैं, वह उड़ जाते हैं, यानी वह फौरन एटवांस वह उड़ जाता है, ऊपर जाता है, फ्लाई करके ऊपर जाता है। ओके बच्चों, मैं फिर से एक बार और कहती हूँ। रोज एक नन्हा कबूतर आंगन में आ जाता है, गुटुरगु कहकर अपने पास बुलाता है, दाना लेकर मैं जाता पास, भुदक कर दूर चला जाता है, जब मैं उसे पकड़ने जाता वह फौरन उड़ जाता है। तो क्या है बच्चों, वह लड़के कह रहे हैं एक कबूतर, एक स्मॉल क्यूट सा कबूतर मेरे घर के आंगन में रोज आते हैं, एवरीडे आते हैं। ओके, वह कबूतर मुझे गुटुरगु शब्द बनाकर बुलाता है, उसके पास बुलाता है, लेकिन क्या है, जब मैं उसके पास दाना लेकर जाते हैं वह क्या करते हैं, भुदक कर दूर चला जाता है, और जब में उसको पकड़ने जाता है तो वह क्या करते हैं, फौरन एटवांस वह फ्लाई करके ऊपर चला जाता है। यह है हमारी कविता। आज के लिए इतनी काफी है। आप ध्यान से वीडियो देखो और ध्यान से टेक्स्ट बुक की सहायता से इस पोएम को कितनी बार पढ़नी है, more than 3 times. You have to read the poem more than 3 times. It's very compulsory. It's very important for you. Okay, guys. Many new words are there, and I already gave the meanings. And if you have any doubt, you can check next which page, 15 page exercise also, word meanings. The meanings are there. Okay, so you have to read the poem more than 3 times. Okay, bye kids.